अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? कि ठीक हूँ मैं। हम स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले आप समझो एक चीज़। ये है एक एटम, इसके हैं शेल्स, उनके अंदर है इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एक एटम के शेल्स के अंदर, एक एटम है उसके शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और शेल भी आखिरी शेल है, आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हम आइसोलेट करते हैं, आइसोलेटेड का मतलब है कि जो बाउंडेड नहीं है, हमने उसको, यानी कि जो है ना शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, हमने उसको निकालना है वहाँ से आखिर शेल के अंदर। गैसियस स्टेट क्यों है? क्योंकि गैसियस स्टेट एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, और यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये है डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है। is amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of isolated gaseous atom. When there is only one electron, अगर आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस एनर्जी, वो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 11 है, आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी लगेगी वो होगी +496 किलो जाउल पर मोल। ये किलो जाउल पर मोल यूनिट है आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम दूसरा इसका निकालना चाहें तो वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब दूसरे की भी एग्जांपल है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की। व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम उसको कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो है +737। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये +737 और ये 1450 है दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए। इट इज़ ईजी टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम दैन द सेकेंड वन। यहाँ पे बात है कि सेकंड इतनी ज़्यादा क्यों है और फर्स्ट कम क्यों है। असल में जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, उसकी एनर्जी कम चाहिए, दूसरे को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन, उसको पॉजिटिव चार्ज ने खींच रखा होता है, अट्रैक्ट कर रखा होता है, इसलिए। अच्छा, आपने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी उससे निकल जाए तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे पॉजिटिव चार्ज बच गया, अब पॉजिटिव चार्ज ने उस दूसरे को खींच रखा है अपनी तरफ, इस वजह से दूसरे को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ये है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे ट्रेंड है इन प्रोडक्ट टेबल, यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं, ट्रेंड इन प्रोडक्ट टेबल। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूनिट वैल्यू लिखे हैं मेटल्स की, देखिए कि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं जल्दी, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की देखें तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीशियम की लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, फिर ये सेकंड है और ज़्यादा, फिर सेकंड से भी ज़्यादा थर्ड है, ये उनका ऑर्डर है। फैक्टर देखें, फैक्टर का मतलब ये है कि किस पे डिपेंड करती है या किसके इन्वर्स है, तो ये एटॉमिक साइज़ के इन्वर्स है, ये अभी मैं बताती हूँ आपको। ट्रेंड इन प्रोडक्ट टेबल में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग आपने बनानी है प्रोडक्ट टेबल में, ये बढ़ता है ये घटती है। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इन रिलेटेड टू एटॉमिक साइज़। अब ये एटॉमिक साइज़ से रिलेटेड है, इसका मतलब ये है कि एक बात समझ लें, जितना साइज़ कम होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जितना एटम का साइज़ कम होगा उतना उसने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने खींच रखा होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो साइज़ है कम। अगर साइज़ है ज़्यादा तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उस तक न्यूक्लियस का होल्ड ही नहीं जा रहा, न्यूक्लियस को सब पकड़ ही नहीं पा रहा, तो इसलिए जितना बड़ा साइज़ उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज रिलेटेड टू एटॉमिक साइज स्मॉलर द रेडियस ऑफ एटम। जितना साइज़ कम उतनी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की आखिरी शेल तक इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। यानी साइज़ कम, अट्रैक्शन ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा।
और आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट फिर क्या होगी, यहाँ पे देख लें। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ इंक्रीज़, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी लेफ़्ट टू राइट में, और कम होगी टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ जितना एटम का बड़ा होगा उतना आखिरी शेल तक उसका होल्ड ही नहीं जाएगा, न्यूक्लियस उसको पकड़ेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन को, आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए वो आज़ाद होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है ग्रुप में और इंक्रीज़ होती है लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे देखें, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, यहाँ पे इसकी देखें, ये मैंने क्लू बताया आपको याद करने का। ये 520 एनर्जी लिथियम की, फिर 899 यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक देखें 899 है, फिर ये है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इस वजह से। यहाँ पे देखें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब यहाँ पे 520 एनर्जी और यहाँ पे 377 है। यहाँ पे एनर्जी कम लग रही है क्योंकि यहाँ पे साइज़ बहुत बड़ा है, जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी एनर्जी कम होगी। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।